दोस्तों देखिए, पिछला वीडियो में मैंने आपको 4000 इसेंशियल वर्ड्स में बहुत सारे शब्द बताए थे, जैसे क्रूअल, एफ्रेड, अलॉट, वेल, एग्रीड, सेफ, फाइनली। बट आज की इस वीडियो में दोस्तों हम उस शब्दों को एक सेंटेंस में, एक स्टोरी में कवर करने वाले हैं। देखिए, किसी भी शब्द को पढ़ने में क्या होता है कि हम लोग यूट्यूब से डायरेक्ट उसे याद करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद भूल जाते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप उसे स्टोरी बनाकर या एक कहानी बनाकर, जो आप कहते हैं, या एक सेंटेंस में उतार कर आप उसे याद करते हैं या इंग्लिश टू इंग्लिश याद करते हैं, यकीन मानिए आपको वो सारा शब्द याद रहेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं उन सारे शब्दों को एक कहानी के माध्यम से। कहानी का नाम है द लायन एंड द रेबिट। शेर और रेबिट, आपको पता है, खरहा या खरगोश जिसे कहते हैं। सबसे पहले हमने क्रूअल शब्द को कवर करना है। एक क्रूअल लायन लिव्ड इन द फॉरेस्ट। क्रूअल का मतलब जो दूसरों को हार्म करता है उसे कहते हैं क्रूअल, यानी कि एक शेर जो है, बड़ा ही क्रूर शेर, एक जंगल में रहता था। एवरी डे ही किल्ड एंड एट अ लॉट ऑफ एनिमल्स। वो क्या करता था, प्रत्येक दिन वो क्या करता था, जानवरों को मारता था और उस बहुत सारे जानवरों को मारकर वो खा जाता था। दी अदर एनिमल्स वर एफ्रेड द लायन वुड किल देम ऑल। दूसरे जानवर जो थे वो भयभीत थे, डरे हुए थे, टेरिफाइड थे कि कहीं सारे जानवर जो जंगल के हैं उसे वो मार ना दे, सभी को मार ना दे। द एनिमल्स टोल्ड द लायन। तो सभी जानवर जो है शेर के पास जाता है और उससे एक डील फाइनल करता है, एक उसका एक शर्त बनाता है। डील क्या होता है, इफ़ यू प्रॉमिस टू ईट ओनली वन एनिमल ईच डे। अगर तुम ये प्रॉमिस करते हो कि तुम केवल एक जानवर को प्रत्येक दिन खाओगे, देन वन ऑफ अस विल कम टू यू एवरी डे। और सभी जानवर कहते तब हम में से कोई एक तुम्हारे पास डेली आएंगे, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देन यू डोंट हैव टू हंट एंड किल अस। और तुमको ना तो शिकार करने की आवश्यकता है, हंट करने की आवश्यकता है, ना ही मारने की आवश्यकता है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि ये जो प्लान था ना, दी प्लान साउंडेड वेल थॉट आउट द लायन। और ये जो प्लान था ये कुछ उस शेर को अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। सो ही एग्रीड, फिर एग्री शब्द आ रहा तो वो सहमत हो गया, वो यस कह दिया। बट ही ऑल्सो सेड इफ़ यू डू नॉट कम एवरी डे आई प्रॉमिस टू किल ऑल ऑफ यू द नेक्स्ट डे। और उसने ये भी बात बोला कि अगर तुम में से सभी लोग जो प्रत्येक दिन नहीं आओगे या मुझे ठग लोगे तो मैं सभी को मार दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद कहता है इच डे आफ्टर दैट वन एनिमल वेंट टू द लाइन सो दैट द लाइन कुड ईट इट। प्रत्येक दिन क्या होता है, एक दिन के बाद एक दिन सभी जानवर जो है जाते थे शेर के पास, शेर उसे खा जाता था। देन ऑल द अदर एनिमल्स वेर सेफ। और बाकी सारे जानवर क्या थे, सेफ रहते थे। फाइनली इट वॉज द रेबिट्स टर्न टू गेट टू द लाइन। अब क्या है कि अंत में खरहे की बारी आई, किसके पास जाने का, शेर के पास जाने की। आई थिंक यू माइट हैव हर्ड दिस स्टोरी। द रेबिट वेंट, देखिए सारा शब्द इस्तेमाल हो रहा है। द रेबिट वेंट वेरी स्लोली दैट डे। रेबिट जो है वहाँ पर बहुत धीरे धीरे जाता है। सो द लाइन वॉज एंग्री, मतलब जो है शेर जो है वो बहुत गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया। वेन द रेबिट फाइनली अराइव, जब रेबिट वहाँ पहुँचता है, अराइव मैंने पहुँचना होता है। द लाइन एंगरली से आस्क द रेबिट व्हाई आर यू लेट। शेर जो है उस खरे को बोलता है तुम आज लेट क्यों हो। तो वो बोलता आई वॉज हाइडिंग फ्रॉम अनदर लाइन इन द फॉरेस्ट। हाइडिंग शब्द भी हम लोगों ने सीखा। उसने बोला कि महाराज क्या बोले, हम जो है दूसरा एक शेर आ गया जंगल, मुझसे हम छुप के आ रहे थे। दैट लाइन सेड ही वॉज द किंग सो आई वॉज अफ्रेड। तो मुझे लगा कि वो राजा है इसलिए मैं डर गया। कौन बोलता है, तो खरगोश बोलता है। द लाइन टोल द रेबिट आई एम ओनली किंग हियर। तो बोलता है कि मैं केवल, आई एम द ओनली किंग हियर, बोलता मैं ही केवल यहाँ का राजा हूँ। हेयर टैक मी टू द अदर लाइन एंड विल किल हिम। बोला कि चलो मुझे दूसरे शेर के पास ले चलो, मैं उसे मार दूंगा। द रेबिट रिप्लाइड आई विल बी हैप्पी टू शो यू वेयर ही लिव्स। कह रहा है कि बिल्कुल, रिप्लाई का मन होता है उत्तर देना, कि मैं खुश होऊंगा कि मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा या जगह दिखाऊंगा। द रेबिट लेड द लायन टू एन ओल्ड वेल इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट। लेट का मतलब वहाँ लेकर जाना, किसी को लेकर जाना। तो वहाँ पर वो एक बहुत पुराना कुआं था, वहाँ पर जो है उसके बीच में, मतलब मिडिल में था। कहाँ के मिडिल में, तो जंगल के बीच में। तो वहाँ लेकर गया वो, कौन, खरगोश से। द वेल वॉज वेरी डीप विथ वाटर एट द बॉटम। वेल बहुत ज़्यादा डीप था, उसके नीचे तलहट्टी में, बॉटम में तलहट्टी या नीचे जिसे कहते हैं, सबसे निचले भाग में पानी था। When the lion looked in the well, जब लायन वेल में दिखता है, he could see his own face into the water या in the water। जब वो देखता है तो वो अपना ही चेहरा उस वाटर में देखता है। आपको भी पता होगा, कुत्ता उत्ता को आप सामने में आईना रख दीजिए तो कुत्ता एकदम उसी पर झपट जाता है, उसको लगता है कि कोई दूसरा कुत्ता है। He thought that दैट वाज द अदर लाइन। वो सोचता है कि दूसरा लाइन है।
विदाउट वेटिंग अनदर मोमेंट, एक क्षण का भी वो इंतजार नहीं किया देखने के बाद, द लाइन जम्प्ड इनटू द वेल टू अटैक द अदर लाइन, वो अदर लाइन पर वो अटैक करने के लिए कूद गया। ही नेवर केम आउट, वो कभी उस कुआं से बाहर निकल के आया ही नहीं। ऑल ऑफ द अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट वेर वेरी प्लीज्ड, प्लीज्ड मैंने खुश होना, बहुत उनको अच्छा लगा। विथ रेबिट्स क्लेवर ट्रिक, और ये रेबिट का जो क्लेवर ट्रिक था, मतलब ये चालाकी से भरा हुआ एक जब माया जाल था, उससे वो शेर जो है मारा गया। इसलिए कहा जाता है कि हमें किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, बहुत बेहतरीन शब्द इस्तेमाल किया गया। जैसे जो जो ब्लैक पॉइंटेड है, सब हम शब्द को पढ़ें, आप पहले लेक्चर में जाकर देखिए। क्रूअल मैंने आपको पता है, फिर मैंने पता है लॉट, प्रॉमिस, हंट, वेल, एग्रीड, सेफ, फाइनली, एंग्री, अराइव्ड, हाइडिंग, ये सारे के सारे शब्द, रिप्लाइड, मिडिल, बॉटम, मोमेंट, अटैक, प्लीज्ड, क्लेवर ट्रिक, दिस ऑल आर द गुड वर्ड्स। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पर कुछ रीडिंग कंप्रीहेंशन भी है, इसको कवर करते हैं। मैंने क्या आपको बोला कि यहाँ पर हम केवल जो है इंग्लिश को पढ़ेंगे नहीं, विजुअलाइज करेंगे, जिससे आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं। देखो यहाँ पर है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने इस पूरे को पढ़ा, आप कंप्रीहेंशन के बेस पे इस वीडियो को पॉज कर दीजिए। ठीक है, आप इसे पूरा पढ़ के आप इसका आंसर दे सकते हैं। आप क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट, ये स्टोरी किसके बारे में है? तो ऑप्शंस दिए गए आपके सामने, आप जरूर उत्तर कीजिएगा। दूसरा है, व्हाट डिड ऑल द एनिमल्स से टू द लायन, सभी जानवरों ने उस शेर से क्या कहा? उसके बाद अगला प्रश्न है, व्हाई डिड द रेबिट टेक द लायन टू द वेल इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, आखिर खरे जो है उस शेर को जंगल के बीच में क्यों ले गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट द एंड ऑफ द स्टोरी, इसमें से स्टोरी खत्म होने के बाद कौन सही है? व्हाट डिड द लायन सी व्हेन इट लुक्ड इन द वेल। दोस्तों आई होप आपको ये शब्द सारे समझ में आए होंगे। तो यूनिट 2 दोस्तों हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के लिए तब तक इतना ही, यूनिट 2 अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।